नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज के हमारी चर्चा का विषय वो है जिसकी तलाश दुनिया के हर इंसान को हमेशा रहती है, सच्ची खुशी। लेकिन ये खुशी आखिर मिलेगी कहाँ और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और प्रामाणिक दार्शनिक मैप या मानचित्र को डिकोड करने वाले हैं, जो सीधा उस अंतिम मंजिल तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इस दुनिया में हर जीव आखिर चाहता क्या है। अगर हम ज्यादा गहराई में ना जाएं तो सतह पर जवाब कुछ भी हो सकता है, जैसे ज्ञान, सफलता, बहुत सारा पैसा या सुख सुविधाएं, है ना? लेकिन अगर इन सब बाहरी परतों को हटा दिया जाए तो एक बहुत ही सरल और गहरी सच्चाई निकलकर सामने आती है। असल में सफलता या पैसा भी हर कोई तभी तक चाहता है जब तक उससे खुशी मिलती है। तो आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक बात कही गई है, दुखाद्विष्टि सुखम अभिवंछति। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसार का हर जीव दुख से डरता है और सिर्फ सुख चाहता है। चाहे कोई दिन रात कितनी भी मेहनत या संघर्ष क्यों ना कर रहा हो, हर कोशिश का अल्टीमेट गोल एक ही होता है, एक ऐसी खुशी पाना जिसमें दुख की एक बूंद भी ना मिली हो, एकदम प्योर और बिना मिलावट वाली खुशी। अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के मुख्य विषय पर, तत्वार्थ सूत्र का परिचय। इस अनंत और एकदम शुद्ध खुशी तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सटीक और प्राचीन गाइड बुक मौजूद है। इसी को तत्वार्थ सूत्र कहा जाता है। महान दार्शनिक आचार्य ग्रिद्पिच, जिन्हें उमा स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस दार्शनिक गाइड बुक को बहुत ही बारीकी और व्यवस्थित ढंग से तैयार किया था। इसे कुल 10 अध्यायों में बांटा गया है और हर एक अध्याय ज्ञान की एक नई और गहरी परत को खोलता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन 10 अध्यायों में लगभग 357 सूत्र हैं। सूत्र का मतलब है बहुत ही छोटे, नपे-तुले और एकदम क्रिस्प वाक्य, जिनके अंदर समंदर जितना गहरा अर्थ छिपा होता है। यह पूरा का पूरा ग्रंथ हमारी आत्मा के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप जीपीएस की तरह काम करता है, जो बिना कहीं भटकाए सीधा मंजिल तक पहुंचाने का दावा करता है। वैसे इस ग्रंथ के लिखे जाने की कहानी भी बहुत ही रोचक है। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि इसकी शुरुआत असल में एक दीवार से हुई थी। जी हाँ, हुआ यूं कि एक आध्यात्मिक साधक ने मोक्ष प्राप्ति का एक फॉर्मूला अपनी दीवार पर लिखा। कुछ समय बाद वहां से गुजरते हुए एक दिगंबर मुनि की नजर उस दीवार पर पड़ी। उन्होंने उस फॉर्मूले को पढ़ा और बिना कुछ कहे चुपचाप उसमें सिर्फ एक बेहद अहम शब्द जोड़ दिया, और उस एक शब्द ने पूरी बात का अर्थ ही बदल कर रख दिया। और वो सुधरा हुआ वाक्य ही इस महान ग्रंथ का सबसे पहला सूत्र बन गया। सम्यक दर्शन ज्ञानाचारित्राणि मोक्ष मार्गः। मुनि महाराज ने उस वाक्य के बिल्कुल शुरू में सम्यक यानी सही शब्द जोड़ दिया था। इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जब मिलते हैं तभी मोक्ष का सही मार्ग बनता है। देखा जाए तो यही एक अकेला सूत्र इस पूरे ग्रंथ की सबसे मजबूत नींव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोक्ष या मोक्ष का मार्ग, आखिर पहले क्या समझना जरूरी है? यह एक बहुत ही कमाल का दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। ग्रंथ में मंजिल यानी मोक्ष को समझाने से पहले रास्ते यानी मोक्ष मार्ग को क्यों समझाया गया है? स्रोत में इसे एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवल एनालॉजी से क्लियर किया गया है। मान लीजिए कि आपको दिल्ली या पाटलिपुत्र जाना है। मंजिल क्या है, इस बात पर तो सब राजी होते हैं कि भाई वहां पहुंचना है। लेकिन सबसे तीखी बहस हमेशा इस बात पर होती है कि वहां जाने का सही रूट कौन सा है। मंजिल को लेकर कभी कोई विवाद नहीं होता, सारा विवाद रास्ते का होता है। तो आगे बढ़ने से पहले इन दोनों शब्दों को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। मोक्ष का मतलब है आत्मा की अंतिम मंजिल, वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहां एकदम सच्ची, अनंत और बिना मिलावट वाली खुशी मिलती है। और मोक्ष मार्ग का मतलब है वो खास रास्ता जो वहां तक ले जाता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि प्राचीन भारत के लगभग सभी दर्शन ये तो मानते हैं कि मोक्ष पाना है, लेकिन वो मंजिल अंदर से असल में दिखती कैसी है, इस पर सबके आइडियाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब हम अलग अलग दर्शनों में मोक्ष की अवधारणाओं पर एक नजर डालेंगे। अगर हम विचारों के इस बड़े से शोरूम में एक निष्पक्ष नजर डालें तो पता चलता है कि प्राचीन विद्वानों ने आत्मा की इस अंतिम अवस्था को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखा था। बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इन तीनों के मोक्ष के मॉडल एक दूसरे से एकदम अलग हैं। आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। यहां मोक्ष या निर्वाण की तुलना एक बुझते हुए दीपक से की गई है। मतलब
जैसे तेल खत्म होने पर दिया बुझ जाता है और उसकी लौ बस शांत हो जाती है, उसका आगे कोई वजूद नहीं रहता। ठीक उसी तरह इस मान्यता के अनुसार मोक्ष मिलने पर आत्मा पूरी तरह से शांत हो जाती है और इसके बाद उसका कोई अस्तित्व या कंटिन्यूएशन नहीं बचता। अब देखते हैं सांख्य दर्शन को। इनका नजरिया थोड़ा अलग है। इनके अनुसार जब आत्मा को मोक्ष मिलता है तो वो एक बहुत ही गहरी स्वप्नहीन नींद यानी बिना सपनों वाली नींद में चली जाती है। इस अवस्था में कोई एक्टिव अवेयरनेस नहीं होती। आत्मा मौजूद तो रहती है लेकिन उसे किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का कोई होश या ज्ञान नहीं रहता, एकदम गहरी नींद की तरह। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। इस विचारधारा के मुताबिक मोक्ष पाने का मतलब है आत्मा में से 9 खास गुणों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। और हैरानी की बात यह है कि इनमें सिर्फ दुख या द्वेष ही नहीं बल्कि बुद्धि और सुख भी शामिल हैं। उनका मानना है कि इन सभी गुणों के छिन जाने के बाद जो एक एकदम खाली और ब्लैंक स्टेट बचती है वही मोक्ष है। अब यहां रुककर सोचने वाली बात है, क्या जीरो अवेयरनेस वाली अवस्था या एक ऐसी स्थिति जहां बुद्धि और सुख ही पूरी तरह से खत्म हो जाएं, क्या वो सच में वही अल्टीमेट खुशी हो सकती है जिसकी सबको तलाश है? क्या कोई भी सिर्फ एक शांत और निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहना चाहेगा या फिर एक ऐसा एक्टिव सुख चाहेगा जिसमें दुख का नामो निशान तक ना हो? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो चलिए अब मोक्ष पर जैन दृष्टिकोण को भी समझ लेते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जैन दृष्टिकोण उन बाकी सभी शून्यता या गहरी नींद वाले मॉडल्स के बिल्कुल उलट है। जैन धर्म में मोक्ष का मतलब कुछ खोना नहीं है, बल्कि ये तो चरम पूर्णता का नाम है। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार और मीठा सा रूपक दिया गया है। मोक्ष एक मीठे लड्डू की तरह है। ये खुद को खोने, बुझने या नष्ट होने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा के अनंत, मीठे और एकदम शुद्ध गुणों से पूरी तरह से भरे होने की अवस्था है। ये विनाश नहीं बल्कि आत्मा का सर्वोच्च विकास है। तो इस अवस्था में असल में होता क्या है? जैन मोक्ष में बुद्धि या ज्ञान नष्ट नहीं होता, बल्कि वो केवल ज्ञान में बदल जाता है। यानी वो अनंत और पूर्ण ज्ञान जो पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है और सांसारिक सुख की जगह ले लेता है अनंत सुख। एक ऐसा आनंद जिसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इसमें आत्मा के मूल गुण पूरी तरह से चमक उठते हैं और एक सर्व जागरूक रूप सामने आता है। अब आते हैं अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर, खुशी की सच्ची खोज। अगर हम इस पूरी दार्शनिक यात्रा को समेटें तो इसका सार इन 3 आसान स्टेप्स में समझ आ जाएगा। पहला स्टेप, ये मानना कि सबका असली लक्ष्य शुद्ध खुशी पाना है। दूसरा स्टेप, शून्यता या विनाश के बजाय जैन मोक्ष की तरह अनंत आनंद वाली मंजिल का विजन चुनना। और तीसरा, आखिरी स्टेप, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तत्वार्थ सूत्र में दिए गए उसी सटीक 3 चरणीय मैप को फॉलो करना, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि अगर बिना किसी दुख के अनंत आनंद और ज्ञान का ऐसा कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन सच में मौजूद है, तो क्या वर्तमान में सही रास्ते पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं या फिर बिना किसी साफ दार्शनिक नक्शे के बस यूं ही भटकाव हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपनी आध्यात्मिक दिशा के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।